और यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हर विधानसभा में लगी मंत्रियों की ड्यूटी। कचहरी सीट पर स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, सुरेश खन्ना को शीशामऊ विधानसभा सीट की जिम्मेदारी मिली है। सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी मिली है। करहल सीट पर जयवीर सिंह करेंगे प्रचार। फूलपुर सीट की जिम्मेदारी राकेश सचान संभालेंगे। मझुआ सीट के लिए अनिल राजभर करेंगे प्रचार। सुनील शर्मा को गाजियाबाद सीट की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल कुमार को मीरापुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर उपचुनाव होने देखिए उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। हर विधानसभा में मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, कचहरी की अगर बात कर ली जाए तो स्वतंत्र देव सिंह को और आशीष पटेल को जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश खन्ना शीशामऊ विधानसभा को संभालेंगे। करहल सीट पर जयवीर सिंह करेंगे प्रचार और इसी के साथ फूलपुर सीट पर राकेश सचान को जिम्मेदारी दी गई है। मझुआ सीट की अगर बात करें तो अनिल राजभर यहां पर प्रचार प्रसार का काम देखेंगे। सुनील शर्मा गाजियाबाद सीट की जिम्मेदारी लेंगे और इसी के साथ अनिल कुमार को मीरापुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। और देखिए, बीजेपी के लिए खास बात ये कही जाती है कि बीजेपी अपने छोटे से छोटे चुनाव को काफी एक्टिव मूड में होकर लड़ती है, क्योंकि वो छोटे से भी छोटे चुनाव के लिए कड़ी मेहनत करती है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज है। तो अपनी छोटे से छोटे चुनाव के लिए भी वो कड़ी मेहनत करती है। और देखिए, अभी से सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं कि कौन किस सीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और मझुआ सीट की बात करें तो अनिल राजभर यहाँ की जिम्मेदारी लेंगे। तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए, यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। 10 विधानसभाओं में ये उपचुनाव होना है और ऐसे में सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी गई हैं। किस मंत्री की ड्यूटी किस सीट पर लगी है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद खास हो जाएगा। ये 10 सीटों के जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा देखा गया था कि जब भी विधानसभा के चुनाव हुए तो लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था और एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ रिपीट किए थे। अब ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो पीडीए गठबंधन अखिलेश यादव ने मिलकर बनाया कांग्रेस के साथ, और वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दिया और सबसे बड़ी पार्टी भी समाजवादी पार्टी बनी। तो अब जो सीटें खाली हुई हैं, चाहे हम कचहरी की बात कर लें, सीतामऊ की बात करें, मिल्कीपुर की, फूलपुर की या मीरापुर की, ये जो सीटें हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपने ये विधानसभा का जो उपचुनाव है यहाँ पे सर्वाधिक सीटें जीते। और खास करके उसकी निगाह मिल्कीपुर सीट पे है, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है, जहाँ से अवधेश पाल वहाँ से विधायक थे, इस समय सांसद बने हैं। और अयोध्या की जीत भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जब जीती तो और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सबक या बहुत बड़ी चुनौती हो गई। और इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए अपने मंत्रियों की ये जिम्मेदारी दी है। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को अगर जिम्मेदारी दी है कचहरी की, तो वहीं अगर हम बात कर लें मिल्कीपुर जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही को दी गई है, ये ज्यादा खास है क्योंकि सूर्य प्रताप शाही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्वांचल का जाना माना चेहरा है। वहीं करहल की बात करें, जहाँ अखिलेश यादव रिक्त हुई है सीट, वहाँ पे जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों के थ्रू इन सीटों पे किसी भी तरह से इस चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। राघवेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए इन उपचुनाव में लग रही है? क्योंकि देखिए, लोकसभा में जिस तरीके से एक तरीके से करारी हार अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लॉस में बीजेपी रही है। तो ऐसे में कितनी मेहनत करने की जरूरत है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल निशा, अगर हम बात कर लें चुनौतियों की तो चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे अगर गौर हो जाते हैं, सुशासन के मुद्दे अगर गौर हो जाते हैं और सिर्फ आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पे अगर जातिगत वोट पड़ने लगते हैं, तो फिर जातियां जब आपस में बढ़ जाती हैं, उस आधार पर वोटिंग होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। क्योंकि जब तक लाभार्थियों का एक वोट बैंक रहता था कि हर जाति धर्म संप्रदाय के वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते थे, सुशासन के नाम पे करते थे, इसके अलावा अर्थव्यवस्था के नाम पे करते थे, माफियाओं के सफाई होने के बात पे अगर वोटिंग करते थे, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का,
वो जातियों के खांचे में बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए पीडीए के नाम पे समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी उसी को चुनौती के रूप में लेकर के लड़ते हुए दिखाई दे रही है और अभी से तैयारियों को शुरू चलिए, कर दी ठीक है है। और किसी भी तरह उसमें जीतना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट जो है राघवेंद्र लेते रहेंगे।